हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है गणगौर व्रत वाला दिन। तो यहाँ पे हम लोग गणगौर माता के व्रत में जो पूजन के लिए गुना वगैरह बनाए जाते हैं वही बना रहे हैं, मैं और मम्मी दोनों मिलके। और इसमें जो बड़े बड़े गुना बना रहे हैं, मीठे आटे के बनाए जाते हैं। तो ये बड़े वाले हैं, वो हैं मतलब अपने से बड़ों को दिया जाता है, जैसे कि ननद या सास जेठानी उनको देते हैं। और जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं गुना, वो माता के यहाँ जहाँ पूजा करने जाते हैं वहाँ चढ़ाते हैं। तो अभी बड़े वाले बना रही हूँ, उसके बाद में फिर चढ़ाने के लिए छोटे छोटे से 16 गुना बनाएंगे। और बड़े वाले भी 16 बनाए जाते हैं और छोटे वाले गुना भी 16 बनाए जाते हैं। और बड़े वाले गुना बन चुके हैं और कुछ तो तेल में पक के निकल भी आए हैं और कुछ अभी निकालने बाकी हैं। और यहाँ पे मैंने छोटे वाले भी बना के रख दिए हैं और काफ़ी सारे बना दिए हैं। इसमें से मेरे मम्मी के और शीतल के सबके हो जाएंगे चढ़ाने के लिए। और ये हार बना दिया है माता में चढ़ाने के लिए, और ये बिछिया वगैरह बनाते हैं, ऐसे मतलब सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए बनाते हैं। तो ये भी पकाने अभी कच्चे हैं। और मम्मी बोल रही थी कि वो पूजा का सामान तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बाद में निकाल लेंगे। ये नमकीन बेसन का मतलब लगा लिया था आटा, नमक अजवाइन वगैरह डाल के। तो कुछ पापड़ी सी जो बेल ली थी वो, और कुछ जैसे मठरी काटते हैं मैदा की, वैसे काट ली है मैंने। तो पूजा का सामान जो था चढ़ाने वाला, वो तो मैंने पहले ही तेल में निकाल लिया है। और उसके बाद में फिर ये सब निकाल रही हूँ, जो ये बेसन की है पापड़ी आपड़ी ये सब। और ये बेसन के कुछ नमकीन ऐसे ही खुरमी टाइप की बनाई है। तो ये कुछ भी चाय के साथ में चल जाएगा और अच्छा लगता है चाय के साथ में खाओ ऐसे नमकीन बेसन की या मैदा की। और यहाँ पे सारा सामान बन चुका है खाने का चढ़ाने का सब। तो ये है चढ़ाने वाले, और ये मम्मी जी को जो दिए जाएंगे वो हैं। और अभी और भी रखे हैं, ये तो इतने ही हैं, आधे डलिया में रखे हैं उस साइड। और ये हैं जो बेसन की मैंने काटी थी अभी वो, और इसमें मीठी वाली भी रखी हैं, पपड़िया रखी है, एक साइड पूरी भी रख दी है। तो ये सब बना हुआ है, कुछ गुना ये रखे हैं। और खाना पीना का सामान सब बन चुका है, बस अब हम लोग माता की पूजा के लिए जाने को तैयार हो रहे हैं। तो ये कॉटन वाली साड़ी है, तो इस पर प्लेटें नहीं बन रही थी शीतल से, तो वो कह रही थी कि सही से दीदी पिन लगा दो। तो मैं वही उसकी साड़ी पहनवाने में हेल्प कर रही थी। और वह शीतल तो तैयार हो चुकी है, अब मैं भी तैयार हो रही हूँ यहाँ पे। तो लाइट भी चली गई है और अब तो गर्मी भी अपने रंग पे आती जा रही है। और मैंने यही लाल वाली साड़ी पहन ली है, क्योंकि आज वैसे भी माता का व्रत है तो ये लाल अच्छी लगेगी। और बस तैयार तो हो गए, अभी मावर नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हम दोनों मावर लगा रहे हैं। और जो श्रृंगार का सामान मम्मी जी को देते हैं हम लोग हर बार गणगौर पूजन में, तो ये सारा सामान थाली में लगा रही हूँ। और ये जहाँ पूजा करेंगे ना वहीं सब सामान लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे ऐसे संकल्प करके छिड़कते हैं, ऐसे पानी के छींटे दिए जाते हैं, वही दूब और ऐसे इससे, ताकि मतलब फिर दिया जाता है, पानी छिड़कते हैं, हल्दी छिड़कते हैं, फिर मम्मी जी को देते हैं। तभी बोलते हैं कि सब सुहाग का सामान और कपड़े साड़ी ये सब छिड़का जाता है। तो इसी वजह से वहाँ लेके जाते हैं, जो देना होता है वो सब सामान वहीं पूजा में लेके जाते हैं। एक थाली में गुना वगैरह लेके जाते हैं। तो यहाँ पे साड़ी और मैंने पूरा श्रृंगार का सामान लगा दिया है। और बस हम लोग निकल रहे हैं, जहाँ पे पूजा होती है सारे गांव की महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वहीं जा रहे हैं हम लोग।
और यहीं पे हर साल पूजा होती है गणगौर माता की व्रत की, हर साल यहीं होती है। यहीं सारे लोग इकट्ठा होते हैं, फिर जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तभी पूजा शुरू होती है। तो यहाँ बारी बारी से सब लोग चढ़ा रहे हैं जल सिंदूर ये सब। उसके बाद में फिर कथा होगी तो सब लोग इकट्ठा कथा सुनेंगे। और हम लोग जब पहुँचे उसके पहले भी काफ़ी लोग आ चुके थे यहाँ। तो बस यहाँ पे मैंने भी सब जल वगैरह चढ़ा दिया है। दूब और अकौआ से दोनों हाथों में लेके दूब और अकौआ फिर चढ़ाते हैं। और बस जो गुना वगैरह बना के लाए हैं वो सिंदूर बिंदी ये सब लगा दिया है। और सब इकट्ठा होके करते हैं पूजा तो अच्छा भी लगता है। और अच्छे के साथ में ना कुछ भड़बड़ भी हो जाती है, मतलब कहीं कोई चढ़ा रहा है, कहीं कोई पानी किसी के ऊपर ही डाल देता है, मतलब ऐसे भी हो जाता है। तो बस हम लोगों ने चढ़ा लिया है। उसके बाद में वंदना दीदी लोग ये सब लोग चढ़ा रहे हैं। और बस जब सब लोग चढ़ा लेंगे उसके बाद में फिर कथा सुनेंगे। और कथा हो चुकी है, अब जा रहे हैं जो अर्घ दिया जाता है अर्घ वो। तो ये ताई जी लेके पहले लोटा आई हैं, फिर ये मतलब डालेंगी और सब लोग लेंगे अपने हाथों से अर्घ। तो यहाँ पे सब लोग ले रहे हैं बारी बारी से। और यहाँ पे मम्मी जी जो बिछिया वगैरह चढ़ाते हैं गुना बिछिया, उसमें से ना दो बिछिया दो के जोड़ा में ले जाते हैं सब लोग अपने अपने घर। तो यहाँ पे मम्मी सबके लिए, मेरे लिए, शीतल के लिए निकाल रही थी दो के जोड़े में। तो ये अपने साथ में ले जाते हैं। और यहाँ पे जो माता को सिंदूर सुहाग चढ़ाया था उसमें से सिंदूर ले रहे हैं अपने लगाने के लिए। और ये लड़का इतना चिल्लाता है, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तभी चिल्लाता है, जैसे गरारे कर रहा है ये देख लो। जैसे मतलब मैं जब भी वॉइस ओवर करूँगी तभी ये बोलता है, वैसे चाहे ना बोले। और यहाँ पे सुहाग लेने के बाद में वो जो सामान लेके आई थी मैं, साड़ी और जितना भी श्रृंगार का सामान था वो सब में जो वो कहते हैं कि छिड़क के दिया जाता है। ऐसे तो पानी और दूध से पानी ऐसे छिड़क रहे हैं और हल्दी वगैरह लगा के। तो ये अब छिड़क दिया गया है माता की पूजा की जगह में और ये मम्मी को देने लायक हो गया है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, पूजा हो चुकी है। और ये अकौआ के 8 टुकड़े और 8 टुकड़े दूब के लिए जाते हैं और उसमें गुना का छोटा सा टुकड़ा मिला के एक गोली सी बनाएंगे, फिर उसको पानी से गुटकेंगे तभी व्रत खोला हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे मैं गोली बना रही हूँ गुना मिला के। तो यहाँ पे गोली बन चुकी है। फ्री पानी के साथ में लेने के बाद में फ्री पानी पीते हैं, तब तक पानी वगैरह नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोली ले ली और शीतल को भी एक गोली बना के दे दी थी, तो उसने भी पानी के साथ में गुटक ली है। और ये जो श्रृंगार का सामान है और गुना वगैरह ये सब मैं मम्मी जी को दे रही हूँ। और जो शीतल ने मम्मी जी के लिए श्रृंगार का सामान, साड़ी छिड़की थी, निकाली थी उनके लिए, तो वो दे रही है। और अब मैं यहाँ पे सबको खाना परोस रही हूँ। नानी जी लोगों ने भी अभी खाना नहीं खाया है। और आप लोगों को बता दूँ, नानी अभी तक इसलिए नहीं दिखी क्योंकि 3-4 महीने से नानी मामा के घर चली गई थी, यानी कि अपने घर। और अब नानी वहाँ से आई है, जब मैं मुरैना में थी तभी नानी आई है, 3-4 दिन हो गए उनको। और अब मैं और शीतल फिर वहीं आ गए हैं जहाँ पे पूजा की थी सुबह, ताकि ईसर जो होते हैं उनको पानी पिलाने आया जाता है और साथ में शायरी बोलते हैं, तभी चीर मिलता है। किसी की सूरत बदल गई तो किसी की नियत बदल गई। मुझे गौरव जैसा पति मिल गया तो मेरी किस्मत बदल गई। और यहाँ पे पूजा दीदी पानी पिला रही हैं। और पानी पिलाने के बाद में जो चीर होता है, जो साड़ी के पल्लू से बांधते हैं, वो तभी दिया जाता है जब शायरी बोलते हैं और शायरी में पति का नाम लिया जाता है। ऐसा होता है यहाँ पे। और कहाँ कहाँ ऐसा होता है
शायद था राजस्थान में जहाँ जहाँ गणगौर माता की पूजा होती है वहाँ पे जब ईश्वर को पानी पिलाते हैं तो ऐसा ही होता है। कमेंट में बताइएगा कहाँ कहाँ होता है ऐसा कि फिर शायरी में पति का नाम लेते हैं और फिर चीर मिलता है। और पानी के लोटे में अंगूठी को डाल देते हैं, फिर साड़ी के पल्लू से अंगूठी को पकड़ के फिर पानी लेके फिर पिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी पिला रही हूँ, तो सब लोग कह रहे हैं अच्छे से पिलाना, प्यासे ना रह जाएं, ताकि इनको पानी पिलाते हैं तो पति देव प्यासे नहीं रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, मतलब मजाक कर रही थी। और यहाँ पे अब बोल रही हैं कि शायरी बोलो। सोने के कड़े में हीरे हैं जड़े, पीछे पलट कर देखूं तो राहुल हैं खड़े। अब दे दो हम जाए ताकि खड़े होंगे। अब मैं कहूँ राहुल से, अब मैं कहूँ दे दो। और जो पानी पिलाने के बाद में ये चीर मिलता है, उस चीर को साड़ी के पल्लू के छोर में बांधते हैं। तो मैं वही बांध रही हूँ और बोलते हैं सही से बांध दिया जाता है ताकि ये साल भर तक चलता रहता है, और निकल जाता है तो कुछ नहीं, मतलब खुद से नहीं निकालते हैं। और यहाँ पे शीतल पिला रही है पानी। और शीतल का पहली बार गणगौर व्रत है, इस वजह से ना वो थोड़ा झिझक रही थी कि वो शायरी बोले और फिर शायरी में पति का नाम बोले ऐसे, तो इस वजह से उसे बताना पड़ रहा था और वो काफ़ी शर्मासी रही थी। हम लोग तो हर बार आते हैं यहाँ पे पूजा करने, पर उसका पहली बार है। और यहाँ पे ताई जी बोल रही हैं कि इनको सही से ले जाना और कुआं में या फिर सिरा आओ, तो सिराने के लिए जा रहे हैं। और बस अब हम लोग भी निकल रहे हैं, ये सिराने जा रही है साथ ही साथ। ये फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।